इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। अगर किसी व्यक्ति या घटना के साथ इसकी समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। वेलकम टू एसएससी मेडी जी। बड़े ही दुख के साथ ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। मुझे बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी ये वीडियो बनाने की, लेकिन कुछ ऐसा हो रहा है जिसके कारण हजारों स्टूडेंट्स गुमराह हो जाएंगे। और पास्ट में अगर हम बात करें तो पास्ट में भी हजारों स्टूडेंट्स को इसी तरह से गुमराह किया गया है। अपने जो एजुकेशन के नाम पर जो काला कारोबार किया जा रहा है, उस काले कारोबार को चमकाने के लिए, खुद की जेब भरने के लिए। तो ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खास करके उन स्टूडेंट्स को जो एसएससी के फील्ड में नए हैं, जिनको यहाँ पर जो एजुकेटर्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो यहाँ माफिया बैठा है, उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता। कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो आपको सिलेक्शन की तो आप बात छोड़ ही दीजिए, आपको एजुकेशन से कोसों दूर ले जाएंगे। एक ऐसा ही टीचर है, मैं टीचर बोलने पे उसे शर्म आती है मुझे कि वो शिक्षा के नाम पर कलंक है। अगर मैं आपको उसका पास्ट बताऊं, और अभी भी उस इंसान के अंदर बिल्कुल भी बुद्धि नहीं आई है। अगर हम पास्ट की बात करें, पास्ट में हर इंसान गलतियां करता है, लेकिन पास्ट की गलतियों से इंसान को सीखना चाहिए। लेकिन सीखना तो बिल्कुल दूर की बात है, उसके अंदर अभी भी बुद्धि नहीं आई है और वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर जा चुका है। उस इंसान का मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप सभी को पता है। अब उसने क्या कह दिया कि फ्री एजुकेशन पे ही सवाल उठा दिया कि अगर आप YouTube से पढ़ रहे हैं, कोई टीचर अगर आप YouTube पे आपको फ्री में पढ़ा रहा है, या आप किसी भी प्लेटफॉर्म से फ्री में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कि वो जो टीचर आपको फ्री में पढ़ा रहा है वो फ्रॉड है, वो एक एजेंडे के थ्रू काम कर रहा है, उसके पीछे उसका बहुत बड़ा एजेंडा है। भाई बड़ी ही अजीब सी बात है। मैं पहले ये महाशय की आपको रियलिटी बताता हूँ। 2017 तक के एस्पायरेंट्स हैं एसएससी सीजीएल के, जिनका आज तक कभी निकल नहीं पाया और कभी निकाल भी नहीं पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, साथ में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अब 2017 में आपको पता होगा कि मैथ्स का पेपर टफ आ गया था। अब उस टफ पेपर का फायदा उठाकर इन्होंने मार्केट में एक हाइप क्रिएट कर दिया। ये नहीं थे इनके साथ, इनकी पूरी टीम थी। अब उन्होंने मार्केट में एक हाइप क्रिएट किया, एक नई सीरीज चलाई, टफ क्वेश्चन सीरीज। टफ क्वेश्चन सीरीज के कारण बच्चों के अंदर इतना डर भर दिया एसएससी का और मैथ्स का कि सारे बच्चे गुमराह हो गए। जो पुराने स्टूडेंट्स थे उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जितने भी नए स्टूडेंट्स एसएससी की दुनिया में आए, यहाँ पर प्रिपरेशन करने आए, उनको फर्क पड़ गया और उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। और यहाँ तक हैरानी की बात यह है कि कई ऐसे स्टूडेंट्स सामने आए जो एसएससी सीजीएल 2017 मेंस का पेपर देके बैठे थे, लेकिन इनका बैच ज्वाइन करने के बाद इनको एसएससी सीजीएल 2018 प्री भी नहीं निकला। टफ क्वेश्चन सीरीज के नाम पर इस तरह से टफ से टफ क्वेश्चन कराया गया कि उनको जो सिलेक्शन था, सिलेक्शन से कोसों दूर ले जाया गया। और ऐसे अगर आप इस तरह के फ्रॉड टीचर के चक्कर में पड़ते हैं तो आप एसएससी को कभी क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से खुद की मार्केटिंग क्रिएट करने के लिए, पूरा हाइप क्रिएट करने के लिए इन्होंने ये पूरा जो प्लान रचा था, ये और इनकी टीम में कौन कौन था मैं आपको बताता हूं। और आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज करूंगा, ऑफलाइन कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग का आगे क्या टारगेट है, किस तरह से आपको फीस के नाम पर, क्वेश्चन के नाम पर जब आप इनके पास जानने जाते हैं पढ़ने भी, तो किस तरह से आपको अलग अलग क्वेश्चन के नाम पर आपको उल्लू बनाते हैं, आपको डराते हैं, जिससे आप इनके पास ही पढ़ते रहें। अब इन्होंने सबसे पहले सवाल उठा दिया कि जो लोग फ्री एजुकेशन पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, या जो एक दूसरा प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी, वहाँ पर जो लोग फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो अगर आप फ्री में कहीं भी पढ़ रहे हैं तो एक तरह का फ्रॉड है। कि भैया फ्रॉड क्यों है? एक्चुअली इसके पीछे की पूरी कहानी ये थी कि इनकी एक बुक लॉन्च की, जो सड़ी हुई बुक लॉन्च की है, जिसको कोई जो समझदार जो इंसान है वो नहीं खरीदेगा। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं जिनको कुछ भी नहीं पता, सिर्फ वही लोग खरीदेंगे। अब उस बुक लॉन्च की इन्होंने, तो अब बुक की मार्केटिंग तो करनी ही थी। मार्केटिंग बिना बुक कौन खरीदेगा? लेकिन बुक की सही बात है, मार्केटिंग करनी चाहिए, लेकिन जो इन्होंने मार्केटिंग का तरीका अपनाया वो बहुत ही बेहुदा तरीका है। कि किसी एक जो बड़ा एजुकेटर्स है, जो दिन रात मेहनत कर रहा है, जिसने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी, और वो इंसान जिसको स्टूडेंट्स भगवान के रूप में मानते हैं, उसके ऊपर आरोप लगा दे कि वो फ्रॉड इंसान है, वो शिक्षा के रूप में काला कारोबार कर रहा है, उसके पीछे उसका कोई हिडन मोटिव है, उसके पीछे उसका कोई एजेंडा है। अब ये बुक के कारण जिससे इनकी मार्केटिंग हो जाए और रातों रात ये फेमस हो जाए, इनकी बुक फेमस हो जाए। और ये जो मार्केटिंग का जो सड़ा हुआ तरीका इन्होंने सीखा है, ये इनके जो गुरु हैं, इनका एक गुरु था टकला, उसका मेरे को नाम भी याद नहीं, वो एक लूट साला नाम का चैनल चलाता था। तो लूट साला में के साथ इन्होंने काम किया है। तो वही लूट साले वाले जो गुरु था उसका तरीका अपना रहे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि लूट साला ने स्टूडेंट्स को लूटा, लेकिन उस जो लूट साला का इनका गुरु था, उसने सबसे अभी हाल ही में यूट्यूब पर एक प्रमोशनल वीडियो जारी किया है। जो एड आती है, वो एड में वो गाली देता हुआ नजर आ रहा है, कि वो गाली देकर अपना कोर्स बेच रहा है। कि आप देख लिए किस तरह से, मतलब टीचर्स का शिक्षा का लेवल किस तरह से गिर चुका है, इनकी मनोदशा, इनकी जो सोच है कितनी गिर चुकी है कि इनको गाली देकर कोर्स बेचना पड़ रहा है। इतने बुरे दिन आ गए हैं। अगर हम दूसरी बात करें तो दूसरी बात जो सबसे बड़ा फ्रॉड सामने आया वो है इनका यूट्यूब चैनल। इनके यूट्यूब चैनल पर 2 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, 2 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। अब जो कोई नया स्टूडेंट्स आता है उसको तो लगता है, और वहाँ पर लिखा, और यहाँ पर मतलब दावा किया जा रहा है कि इंडिया का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल मैथ्स के सेक्टर में। तो यहाँ पर जो कोई नया स्टूडेंट्स आ रहा है उसको तो इस बात से, मतलब वो तो घबरा जाता है कि बाप रे, तो इसके तो इंडिया का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है मैथ्स का, इतने सारे सब्सक्राइबर्स, तो मतलब भाई दम होगा सही में, बंदे जो इंसान यहाँ पे पढ़ा रहा है उसके अंदर सही में दम होगा, उसने अपनी मेहनत से 2 मिलियन पर पहुंचा। लेकिन बात बिल्कुल गलत है, ये चैनल खरीदा हुआ चैनल है। इनके भी पहले कुछ 5 लाख या 6 लाख सब्सक्राइबर थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने चैनल खरीद लिया। जो और एक बार इनको फिर से एक्सपोज किया गया था, एक फिक्सिट जी हैं, फिक्सिट
फिक्सिट जी ने इनको एक्सपोज किया था, तो उस टाइम इन्होंने दावा किया था कि ये चैनल जो था 2 मिलियन वाला, ये मेरे कोई चचेरे भाई वाई का था, किसी का था, जिससे मैंने लिया था, वो हरियाणवी सॉन्ग बजाता था। तो मैं आपको कह देता हूँ कि अगर वो दावा बिल्कुल गलत था, क्योंकि अगर आप एजुकेशन फील्ड में आ रहे हैं तो आप कभी भी ऐसा चैनल परचेस नहीं करेंगे जो एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि एल्गोरिथम, यूट्यूब के एल्गोरिथम के हिसाब से वो चैनल पूरा बर्बाद हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम शर्मा जी के यूट्यूब चैनल की बात करें तो इनके पास जो भी सब्सक्राइबर्स है लगभग 1.5 मिलियन के आसपास, तो वो खुद कमाए हुए हैं। 2017 में इन्होंने चैनल स्टार्ट किया था, जब इन्होंने पहला वीडियो अपलोड किया था 2017 मेंस के आस, जस्ट कुछ 1-2-3 महीने पहले ही, तब से मैं जाता हूँ जब इनको एक सब्सक्राइबर्स उन्होंने गेन किए हैं, पूरी दिन रात की मेहनत लगी है। और सबसे बड़ा कारण ये सब चीज़ों का जो ये हाइप क्रिएट किया जाता है, ये मेन चीज़ है कोर्स बेचना। और कोर्स बेचने का जो सही तरीका है, सही तरीका नहीं अपनाना, बल्कि इस तरह से स्टूडेंट्स के मन में हाइप क्रिएट कर देना कि स्टूडेंट्स घबरा जाए कि जब भी ये नया कोर्स लॉन्च करते हैं तो लिंक एक्टिवेटेड आ जाएगा, कि इनकी जो लिंक है वो 12 महीने मतलब 24/7 जो एक्टिवेट नहीं रहेगी। लेकिन ये लोग इस तरह से बहाना करेंगे कि आप जो एक नया बैच आ रहा है इसकी लिंक कुछ समय के लिए एक्टिवेट होगी, और उसमें भी टाइम देंगे कि भाई 7 से 10 तक एक्टिवेट रहेगी, 7 से 10 में अगर आप परचेस करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, उसके बाद आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हाइप क्रिएट किया जा रहा है। तो यहाँ पर प्रश्न एक ही चीज़ का है कि अगर आपको कोर्स बेचना है, कोई बात नहीं, सभी कोर्स बेच रहे हैं, लेकिन इस तरह से हाइप क्रिएट करके बच्चों को मजबूर करके, बच्चों को डरा कर आपको कोर्स बेचने की क्या जरूरत है। अगर आपने जो ये कोर्स लिंक लेकर आए हैं, और ऑनलाइन में कोई लिमिट नहीं होती, आप कितने भी स्टूडेंट उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये लोग कहते हैं लिमिटेड सीट, कोई लिमिटेड सीट नहीं होती। 10 लाख स्टूडेंट्स भी कल ज्वाइन करेंगे तब ये भागते हुए आएंगे, हाँ भाई आ जाओ 10 लाख। ये खाली लिमिटेड बोल के, खाली इतनी हमारे पास इतनी 1000 सीटें, ऐसा खाली एक बहाना होता है। ये लोग कभी आपको डेटा नहीं देंगे। ऑनलाइन में आप यूट्यूब का सर्वर आप देख लीजिए, यूट्यूब के सर्वर पर अरबों लोग यूज कर रहे हैं, क्या यहाँ पर कुछ लिमिटेड? इंटरनेट पर कुछ भी लिमिटेड नहीं है, यहाँ पर हर चीज अनलिमिटेड है, कोई लिमिटेड सीट नाम की जगह चीज नहीं होती है। और कुछ समय के लिए ये डिस्काउंट ऑफर देंगे कि भाई 3 घंटे के लिए खाली डिस्काउंट, कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स उस 3 घंटे में ज्वाइन कर ले, ये सोच करके अगर इस 3 घंटे में अगर मैंने ज्वाइन नहीं किया तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद डिस्काउंट ऑफर खत्म हो जाएगा। तो ये सब पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, हाइप क्रिएट करके स्टूडेंट्स को यहाँ पर लूटा जा रहा है। अरे यार, दूसरा प्लेटफॉर्म भी तो है अनअकैडमी। अनअकैडमी भी भाई पेड कोर्स बेच रहा है, लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि अनअकैडमी ने हाइप क्रिएट किया हो कि भाई 3 घंटे के लिए अब लिंक एक्टिवेट हो गई है, अब खाली 3 घंटे के लिए आपको डिस्काउंट मिलेगा, उसके बाद डिस्काउंट 24/7 आप जब चाहें प्रीवियस बैच नई बैच आप कभी भी ज्वाइन करो। तो इस तरह से अगर आपको पेड कोर्स बेचना है तो ये तरीका अपनाओ ना। लूटने की मतलब हाइप क्रिएट करने की, लोगों को डराने की क्या जरूरत है। दूसरा, जो इनकी बुक की बात करूं तो बुक बिल्कुल भी मत लेना, बिल्कुल यूजलेस बुक है। यूजलेस बुक क्यों? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इससे अच्छी अच्छी मार्केट में ऑलरेडी बुक, जो लाल किताब आपको पता है, जो इनके ही जो गुरु जी हैं उनको वो किताब अवेलेबल है, बहुत सारी किताब अवेलेबल है। प्लस इन्होंने किया कि मेंस के क्वेश्चन की बुक है, मेंस के क्वेश्चन की बुक है। तो मेंस के क्वेश्चन इतनी जो नई जितनी भी एग्जामिनेशन हुई है एसएससी में, सीजीएल की बात करें, सीजीएल सीएचएसएल की बात करें, सीपीओ की बात करें, सबकी फ्री पीडीएफ प्रिंटेड फॉर्म में, फ्री पीडीएफ प्रिंटेड फॉर्म में हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों अवेलेबल है। और इस तरह से अवेलेबल कराई गई है कि आप उस पर क्लिक करके, बारकोड भी दिया गया है, क्लिक करके आप सीधा उसके सॉल्यूशन पे पहुंच सकते हैं। आप सबकी भी को रेमो सर के बारे में पता होगा कि रेमो सर जितनी भी एसएससी की परीक्षाएं होती हैं सबकी फ्री पीडीएफ अवेलेबल कराते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और वहां पे क्वेश्चन के बगल में आपको लिंक दिया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप सीधा क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर पहुंच सकते हैं, जहां पर जाकर आप पूरा का पूरा मतलब सॉल्यूशन देख सकते हैं। आपको किसी भी बुक की जरूरत नहीं है। ये तो खाली एक सादे हवा बना क्रिएट किया गया, अब तो बुक आ गई, अब तो आग लग जाएगी, ये हो जाएगा, अब तो क्रांति आ जाएगी एजुकेशन सेक्टर में। ये कुछ नहीं है, इस बुक से आप दूर रहना। और इनकी एक और साजिश है, ये क्या करते हैं कि जब भी अपने चैनल पर कोई वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, तो धीरे धीरे क्या करते हैं, जो पुरानी वीडियोस है उनको डिलीट करते जाते हैं। आप जाके देखना, जो पुरानी वीडियोस होगी इनकी जो बड़ी वो धीरे धीरे डिलीट करते जाते हैं, फिर से कुछ समय बाद उस वीडियो को फिर से अपलोड करेंगे। तो इस तरह से बच्चों को गुमराह किया जाता है। और मैं दूसरी, अगर सबसे बड़ी तकलीफ क्या पता है इन लोगों को, जितने भी ये एजुकेशन के ठेकेदार लोग हैं और जिस प्लेटफॉर्म पर ये काम करते हैं, सबसे बड़ी तकलीफ है इनका जो मार्केट था ऑफलाइन का, वो बिल्कुल तबाह हो चुका है। कोरोना की वजह से नहीं, बल्कि ऑनलाइन बिजनेस के जो ऑनलाइन सेक्टर है एजुकेशन का, उसके एक्सपेंड होने के। क्योंकि पता है कि आप 2017 तक की अगर बात करूं तो ऑनलाइन कुछ नहीं था। यूट्यूब मतलब एसएससी के मामले में जीरो था, एजुकेशन के मामले में जीरो था। लेकिन जब जियो लॉन्च हुआ, अनअकैडमी लॉन्च हुआ, अलग अलग लोगों ने यूट्यूब, जो इंडिविजुअल लोगों ने यूट्यूब चैनल बनाकर पढ़ाना शुरू किया, बहुत सारी एप्लीकेशन आ गई। इससे जो उनका जो मोनोपोली थी, जो उनका ऑफलाइन बिजनेस का पूरा मार्केट था, वो उखड़ गया, जहां पर ये करोड़ों अरबों रुपए कमाते थे। तो तकलीफ तो होगी, स्वाभाविक सी बात है, किसी को भी तकलीफ होगी। जो इनकी मोनोपोली थी, बच्चों को उल्लू बनाकर लूटा जाता था ऑफलाइन बिजनेस में दिल्ली में, वो उनका पूरा उखड़ गया। इस तरह से लूटा जाता था कि कोई भी बच्चा नया स्टूडेंट्स आया, उससे 12-15 हज़ार की उस टाइम 2017 में फीस होती थी, 6 महीने की टारगेटेड वेट फॉर एसएससी सीजीएल। तो ये लोग दावा करते थे कि हम 6 महीने में आपको इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, मैथ्स ये तीनों पढ़ा देंगे और 6 महीने में आपका पूरा सिलेबस कवर कर देंगे, 6 महीने में आप सीजीएल क्रैक कर लेंगे। और 6 महीने में मतलब वीक में खाली 3 दिन क्लासेस चलती थी, वो भी 2-2 घंटे की। तो आप समझ लीजिए किस तरह से उल्लू बनाया जाता है कि यहाँ पर आज के समय में एक साल तक मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, ये 6 महीने में चारों सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे। इसके अलावा जीएस स्पेशल चलाई जाती थी कि जीएस स्पेशल बैच में
15-15 हज़ार रुपए लूटे जाते थे और उसमें दावा किया जाता था कि आपको यूपीएससी प्री लेवल तक की तैयारी कराई जाएगी। मतलब इस तरह से एसएससी का स्टूडेंट एसएससी की तैयारी करने गया है तो आप उसको जीएस स्पेशल के नाम पर लूट रहे हैं कि आपको यूपीएससी प्री लेवल की तैयारी की जाएगी। मतलब जो नया बच्चा होता है सब ये सब चीज़ों से वो इन्फ्लुएंस होता है, उस पर इन सभी चीज़ों का फर्क पड़ता है। भले ही पुराने स्टूडेंट्स पर इन सभी चीज़ों का फर्क ना पड़े जो समझदार का, लेकिन आप सभी को पता है कोई ग्रेजुएशन करके निकल रहा है, कोई 12th पास करके निकल रहा है, एसएससी के फील्ड में आना चाह रहा है, तो उसके अंदर इतनी बुद्धि नहीं होती, मार्केट का इतना अंदाजा नहीं होता है कि उन सभी चीज़ों को जान सके। तो इस तरह से बहुत लेवल पर साइकोलॉजिकली आपको इस तरह से आपका ब्रेन वॉश कर दिया जाएगा कि आप पेड कोर्स के चक्कर में कभी भागेंगे, कभी ये एजुकेटर, कभी वो एजुकेटर, इन सभी चीज़ों के बारे में के पीछे आप भागेंगे, जो जिससे आप सिलेक्शन से कोसों दूर होते चले जाएंगे। सिलेक्शन लेने के लिए मेहनत के साथ साथ कुछ 2-4 किताबें होती हैं, उन्हीं को बार बार पढ़ना, बार बार रिवाइज करना, यही है एकमात्र सिलेक्शन लेने का। इस तरह के जो गुमराह करने वाले टीचर्स हैं कि फ्री में मत पढ़ो, यहाँ पे मत पढ़ो, खाली पेड कोर्स लो, पेड कोर्स से ही सिलेक्शन होगा, ऐसे टीचर से दूर रहो। और जिस तरह का ये हाइप क्रिएट करते हैं कि कभी भी एक एग्जामिनेशन है, अपडेटेड सिलेबस, अपडेटेड न्यू बैच, एसएससी के हर एग्जाम में 1 या 2 नए क्वेश्चन आते हैं। उन 1 या 2 नए क्वेश्चन को जितने भी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, चाहे वो रेमो सर की बात करें, अभिनय शर्मा सर की बात करें, पवन राव सर की बात करें, ये सभी टीचर्स इस अपने यूट्यूब चैनल पे चला देते हैं। तो आप खाली उन जो क्वेश्चन है जो नए एसएससी ने पूछे हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए। बाकी पूरा का पूरा जो सिलेबस होता है वो पुराना ही होता है। एसएससी कोई नया चीज़ नहीं बार बार लॉन्च करता है, कुछ 1-2 क्वेश्चन को छोड़कर। तो ये लोग जो 1-2 क्वेश्चन नए आ जा रहे हैं उनके नाम पर एक अपडेटेड बेच लॉन्च कर दे रहे हैं कि अपडेटेड पैटर्न के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, और जानबूझकर आपको जितने भी फ्रॉड टीचर्स हैं उनकी एक खासियत है कि वो जानबूझकर आपको बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें पढ़ाएंगे, जिससे आपके मन में डर पैदा हो कि हाँ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ है, ये टीचर को बहुत ज़्यादा आइडिया है और मेरे को इसके पास ही पढ़ना है। तो ये इस तरह के जो डरावने डर वाले जो टीचर्स होते हैं, जो आपका कॉन्फिडेंस डाउन करते हैं, उन सभी टीचर से आप दूर रहें। अगर आपको पेड कोर्स लेना भी है तो आज के समय पर सबसे बेस्ट पेड कोर्स है अनअकैडमी का। मैं तो बोलता हूँ पेड कोर्स भी मत लीजिए, आप फ्री में पढ़िए। यूट्यूब सर अभिनय शर्मा सर फ्री में पढ़ा रहे हैं, अनअकैडमी में भी फ्री वीडियोस इतनी सारी अभिनय शर्मा सर ने अपलोड कर दी है कि आपको पेड की जरूरत भी नहीं है। तो वहाँ पर भी आप अनअकैडमी पर फ्री में पढ़ सकते हैं। तो वहाँ पर सबसे बेस्ट अभिनय शर्मा सर, पवन राव सर, बहुत सारे टीचर्स हैं। मेन खास बात पता है कि अनअकैडमी की क्या है कि यहाँ पर आपको अगर मान लो कोई एक टीचर से पढ़ना पसंद नहीं आया तो बहुत सारे, अभिनय शर्मा सर से पसंद नहीं आ रहा, पवन राव सर से पढ़ लीजिए। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं, जो सालों से मुखर्जी नगर के मार्केट में राज कर रहे हैं, जिनको सो कॉल्ड मुखर्जी नगर के टॉप एजुकेटर्स कहा जाता है। खाली वो सो कॉल्ड है, कहने मात्र के हैं, एक्चुअली कोई टॉप एजुकेटर्स नहीं, उनके अंदर बिल्कुल कला नहीं है। मैंने पूरा मार्केट देखा है किस तरह से बच्चों को नए नए अपने मतलब वो नेपोटिज्म, एक तरह का ये पूरा जो मार्केट है ऑफलाइन बिजनेस का, कोचिंग का, पूरा नेपोटिज्म का प्रोडक्ट है। सगे संबंधियों को ला के थोड़ी बहुत रीजनिंग सिखा दी, थोड़ी बहुत इंग्लिश सिखा दी, बेच में डाल दिया है नए नए बच्चों के सामने। वो पढ़ाना सीखते हैं, फिर धीरे धीरे पढ़ाने लगते हैं। तो ये सब चीज़ों से दूर रहिए, हाइप के चक्कर में मत पड़िए, और कहीं से भी पढ़िए, ढंग से पढ़िए। और यही सब आप सभी को कहना था। मैंने भी कभी कोई हाइप क्रिएट, आपको पता है मैंने अपनी ई बुक लॉन्च की थी वॉल्यूम 1, तो मैंने कभी खाली 1-2 वीडियो में स्टार्टिंग में मैंने कह दिया था कि डिटेल में बता दी। उसके बाद मैंने कभी भी हाइप क्रिएट नहीं किया, कभी मैं आपको बोलता भी नहीं कि ई बुक लो। तो वहाँ पर जितने में खाली वहाँ पे आपको बगल में उसका खाली फोटो दिया हुआ है, उस पर लिंक पर क्लिक कीजिए, डेमो फाइल दी हुई है, आपको पसंद आएगा तो आप लेंगे, आपको पसंद नहीं आएगा तो आप नहीं लेंगे। इस तरह का हाइप क्रिएट कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई भी इंसान अगर हाइप क्रिएट कर रहा है उससे आप बच के रहिए, वो आपको सिलेक्शन से कोसों दूर ले जाएगा। बस इतना ही कहना चाहूँगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।